2016 में मैं सदस्य था, उसमें हम लोग भी कसम खाए थे सदन में। नहीं, आपने देखा होगा हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने ट्वीट करके बोला है कि बधाई दिया है किसानों को, और एक चीज़ और बोला कि जो किसान इस आंदोलन के दौरान हम तो मृत्यु नहीं कहेंगे, शहीद हुए हैं, उनके परिवार के आश्रितों को उचित मुआवजा केंद्र सरकार दे। हमारे नेता नहीं, निमंत्रण देने का सवाल ही नहीं, पार्टी का है। हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जितने कार्यकर्ता से लेकर शीर्ष के नेता हैं, उन्हीं का निमंत्रण है, उन्हीं का आने का है। बाकी किसी बाहरी लोगों को हम लोग निमंत्रण नहीं दिए हैं, आना निमंत्रण देने के बारे में सोचे हैं। हमने कल्पना नहीं किया था कि ऐसी शराबबंदी होगी। आप खुद स्वयं जाइए कहीं बाहर में, बात करिए कि बिहार में शराबबंदी है तो लोग हंसी उड़ाते हैं, हास्यास्पद है। तो नमस्कार, आप देख रहे डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। इस वक्त हमारे साथ लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि ये जो बैठक हुई है, इसका लक्ष्य क्या है? देखिए, इस बैठक में हमारे सारे जिला अध्यक्ष और हमारे पूर्व के जो भी 2020 के प्रत्याशी और हमारे प्रदेश के सभी बड़े नेता और राष्ट्रीय कुछ हमारे पदाधिकारी मौजूद हैं। हम लोग 28 तारीख को हम लोग की पार्टी स्थापना दिवस के रूप में मनाती थी। पिछले वर्ष कोरोना काल था और दुर्भाग्य से हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के स्वर्गवास हो जाने के बाद हम लोग नहीं मनाए थे। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा जो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया मरणोपरांत स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को, उसी के उपलक्ष्य में सारे हमारे जिलाध्यक्ष, सारे हमारे प्रत्याशी, सारे हमारे पदाधिकारी जो हैं, हमारे वरिष्ठ नेता जो मंचासीन हैं, सब लोग मिलकर के उस दिन हम लोग एक स्थापना दिवस और उनके जो पुरस्कार मिला है पद्म भूषण से जो सम्मानित किया गया, उसकी खुशी में एक हम लोग बापू सभागार में एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे। इसी के उद्देश्य से हम लोग बैठक बुलाए। अच्छा, पशुपति पारस भी ऐसा कोई कार्यक्रम करने वाले हैं क्या? देखिए, उनकी गारंटी नहीं है। मान लीजिए, देखिए, नाम रामविलास पासवान जी का कोई यूज कर ले, उससे मतलब सब लोग करें, वो भी अगर करते हैं तो स्वागत है। अब कौन क्या कर रहा है इसमें हम नहीं जाएंगे। हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी उसमें मुख्य हम अतिथि रहेंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और हम लोग ये कार्यक्रम करेंगे। उन्हें निमंत्रण दिया जाएगा? नहीं, निमंत्रण देने का सवाल ही नहीं, पार्टी का है। हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जितने कार्यकर्ता से लेकर शीर्ष के नेता हैं, उन्हीं का निमंत्रण है, उन्हीं का आने का है। बाकी किसी बाहरी लोगों को हम लोग निमंत्रण नहीं दिए हैं, आना निमंत्रण देने के बारे में सोचे हैं। अच्छा, जो कृषि कानून बिल है, नरेंद्र मोदी ने वो वापस ले लिया है, तो क्या लगता है उनकी स्ट्रैटेजी क्या है? नहीं, आपने देखा होगा हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने ट्वीट करके बोला है कि बधाई दिया है किसानों को, और एक चीज़ और बोला कि जो किसान इस आंदोलन के दौरान हम तो मृत्यु नहीं कहेंगे, शहीद हुए हैं, उनके परिवार के आश्रितों को उचित मुआवजा केंद्र सरकार दे। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का स्पष्ट क्लियर है। अच्छा, नरेंद्र मोदी के बहुत करीब नजर आ रहे हैं चिराग पासवान आजकल। उनके साथ फोटो डालते हैं, ट्विटर पे फोटो उसको पिन भी कर देते हैं, क्या माजरा है? नहीं, माजरा क्या है, मान लीजिए, बताए तो आपको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वहाँ प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र भाई मोदी जी से हमारे राष्ट्राध्यक्ष की मुलाकात हुई थी, तो मुलाकात पर पुरस्कार वितरण हुई थी। तो फोटो, प्रधानमंत्री तो देश के सारे लोगों के हैं, तो फोटो डालना कोई हमको नहीं लग रहा कि इससे माजरा और उसकी बात हो। तेज प्रताप यादव ने एक वीडियो डाला है शराबबंदी पर, एक शराबी को उन्होंने पकड़ा है और इस तरीके से उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज भी कसा है। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, तेज प्रताप जी के क्या डालें उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। एक चीज़ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि शराबबंदी, अगर 2016 में मैं सदस्य था, उसमें हम लोग भी कसम खाए थे सदन में। हमने कल्पना नहीं किया था कि ऐसी शराबबंदी होगी। आप खुद स्वयं जाइए कहीं बाहर में, बात करिए कि बिहार में शराबबंदी है तो लोग हंसी उड़ाते हैं, हास्यास्पद है। तो ऐसी शराबबंदी अगर हम जानते कि ऐसी शराबबंदी होने वाली है तो हम उससे दूर रहते कसम खाने से। एकदम हमारी पार्टी का स्पष्ट है कि शराबबंदी होना चाहिए। हमारा तो नीतीश कुमार से आग्रह है कि एक टास्क फोर्स बनाएं और एक स्पेशल फोर्स का गठन करें शराबबंदी के लिए, और जागरूकता लोगों के बीच में फैलाया जाए, सारे लोग मिल करके, तभी ये संभव है। मैं ऐसी शराबबंदी की मैं कल्पना नहीं किया था। धन्यवाद। चलिए, ये थे हमारे साथ राजू तिवारी जी, इनसे हमने बातचीत की। इनका काफ़ी कुछ कहना था, काफ़ी सारे मुद्दे पर इनसे हमने बातचीत की, लेकिन अब देखना होगा कि अब जो स्थापना दिवस है उसमें और क्या कुछ होता है, क्या पशुपति पारस आते हैं या नहीं। हालांकि इनका कहना है कि इन्होंने निमंत्रण नहीं दिया है, लेकिन ये देखना बाकी होगा कि वो भी मनाते हैं या नहीं। आप देख रहे थे टीवी भारत, धन्यवाद।